सो हेलो एवरीवन। चलो अब लिमिट के नाइन्थ लेक्चर में जाते हैं। और नाइन्थ लेक्चर में क्या है, यहाँ पर लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सवाल उठता है, सर अभी तक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिस्कस क्यों नहीं किया था। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन ना बिना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के हो जाते हैं। कहाँ पर जरूरत पड़ती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की? सबसे पहले एक है पीस वाइज फंक्शन, PEICE, पीस वाइज फंक्शन। अब ये पीस वाइज फंक्शन क्या होता है? तो जैसे एक फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दे कि x है व्हेन x इज लेस देन 0 और x स्क्वायर है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो देखो, अगर हम कहें कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या है? अब यहाँ पे दो हिस्से बन रहे हैं कि जो लेस टेंस टू 0 है वहां पे लेफ्ट तरफ से, लेफ्ट साइड से हम 0 की तरफ जा रहे हैं कि राइट साइड से जा रहे हैं? अगर राइट साइड से जा रहे हैं तब तो हमारा ये वाला फंक्शन काम करेगा, और लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तब हमारा ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो यही है लेफ्ट हैंड लिमिट और यही है राइट हैंड लिमिट। और मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि लिमिट तभी एग्जिस्ट होगा जब लेफ्ट और राइट से सेम आंसर को अप्रोच करे, सेम वैल्यू को अप्रोच करे। ठीक है, तो ये पीस वाइज फंक्शन जब भी देखो तब आपको सोचना है कि LHL RHL हमें चाहिए। दूसरा मॉड फंक्शन, मॉड एक्स। तो क्यों मॉड एक्स चाहिए? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो मॉड एक्स बिहेव करता है एक्स की तरफ, मॉड एक्स बिहेव करता है माइनस एक्स की तरफ। ये 0 है लेस देन 0 पे ऐसे, ग्रेटर देन 0 पे ऐसे। ठीक है, तो जब मॉड का क्वेश्चन देखो, जैसे ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, सो मॉड ऑफ एक्स, तब आपको दो हिस्से बनाने पड़ेंगे कि ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है कि राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, बिकॉज अगर ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तब तो ये माइनस एक्स की तरह काम करेगा, और जब ये राइट साइड से अप्रोच करेगा तब ये प्लस एक्स की तरह काम करेगा। तीसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर पढ़ा होगा तो जैसे 0 से 1 तक ये 0 ही दिखाता है, 1 से 2 तक ये 1 दिखाता है। तो अगर आप कभी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे डिस्कस कर रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो इसके दो अलग अलग बिहेवियर होंगे। अगर वैल्यू लेफ्ट से जा रहे हो, यानी कि अगर आप वैल्यू लेस देन 1 ले रहे हो, आप लिखोगे 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तब तो लेस देन 1 वैल्यू डालने पे 0 दिखाएगा। और राइट से अगर अप्रोच कर रहे हो तो मोर देन 1 वैल्यू लेने पे ये 1 दिखाएगा। ठीक है, तब भी लिमिट देखो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है। तो आपको चेक करना है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंधी बोल दिया डज नॉट एग्जिस्ट। नंबर 4 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर इसके ग्राफ को देखो तो इसका ग्राफ कैसे होता है? 0 से 1 तक ऐसे होता है, यानी फ्रैक्शनल एक्स एक्स की तरह होता है जब डोमेन 0 to 1 में हो। ठीक है, उसके बाद फिर x माइनस 1 की तरह हो जाएगा अगर डोमेन 0 से 2 के बीच में हो। ठीक है, तो अगर आप इसे किसी इंटीजर पे, जैसे अगर आपने कहा कि सर मैंने तो डिस्कस कर लिया 1 पे, तो अगर आप लेफ्ट की तरफ से जाओगे, यानी कि अगर आपने 1 से कम वैल्यू ली, ठीक है, तो फ्रैक्शनल एक्स, तो जैसे 1 से कम वैल्यू ली तो जैसे 0.99 ली तो फ्रैक्शनल वैल्यू तो 0.99 होगी। तो हम जो भी लेंगे अप्रॉक्स 1 होगा। और राइट से लेंगे, 1 से आगे की तरफ जाते हैं, जैसे 1.00000001 दिखाएगा 0.00001, लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? जो अप्रोच है उस वैल्यू का अप्रोच 0 की तरफ होगा। ठीक है, पांचवा है सिग्नम एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स, जिसका डेफिनेशन होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, 0 पे 0, 0 के आगे 1 और 0 के पहले -1। तो अगर हम 0 पे डिस्कस करें तो जो इस तरफ 1 दिखाएगा राइट साइड में, मोर देन 0 के लिए 1 दिखाएगा, लेस देन 0 के लिए -1 दिखाएगा, तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है।
तो कुछ खास फंक्शंस होते हैं वहां पे LHL और RHL की जरूरत पड़ती है। तो पहली बात तो LHL RHL लगता कहाँ है, और अभी तक मैंने LHL RHL डिस्कस क्यों नहीं किया? तो सही जवाब यह है कि LHL RHL की जरूरत कुछ खास फंक्शंस में ही पड़ती है, सारे फंक्शंस के लिए ये नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। सो खास फंक्शन में ये 5 नाम तो भेजे में बिठा लो। चलो आओ समझते हैं कि LHL RHL होता क्या है। पूरी थियरी पढ़ो कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे अगर लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब a माइनस, देखो ये माइनस a नहीं है, पहले मैं बता दूं, a माइनस एफ ऑफ x2 लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x1। ठीक है, और इनकी दोनों की वैल्यू अगर बराबर आती है तो वही वैल्यू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की होती है। खासकर पीस वाइज फंक्शन के लिए हमने डिफाइन किया है। देखो पढ़ लो, यहाँ पर देखो मैंने पूरी कहानी लिख दी है जो मैंने पीछे समझाया। सैंडविच थियरम जो आगे आएगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखो ये है ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल एक्स। अब ये ग्राफ इंटीजर पे देखो ना तो इसकी वैल्यू लिमिट इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है? क्योंकि ये वैल्यू अब 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है कहाँ पे? जब इंटीजर पे है और लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये दो अलग अलग अप्रोच की वजह से इसकी लिमिट इंटीजर पे, कोई बोले लिमिट एक्स टेंड्स टू आई, ठीक है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, तो डायरेक्ट कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों? क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू को अप्रोच करता है, लेफ्ट साइड से 1, राइट साइड से 0 को। इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट साइड से देखोगे, अगर जैसे 3 पे देख रहे हो, आपका नंबर लाइन ये है। अब आपने देखा कि इसे अच्छा ये x माइनस 2 का है, ठीक है, x माइनस 2, तो 2 यूनिट आगे, जैसे 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 2.99 तक कोई भी नंबर डालोगे, ठीक है, तो ये आएगा 0.99। तो देखो ये भी इंटीजर पे ब्रेक होता है क्योंकि इंटीजर पे दो अलग अलग वैल्यू अटेंड करता है। ये ग्राफ किसका है? तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का। ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है एट π/2, क्योंकि π/2 के लेफ्ट से भी देखोगे तो 0 को आता है, राइट से भी देखोगे तो ये 0 को अटेम्प्ट करता है, लेकिन एग्जैक्टली π/2 पे 1 हो जाता है। ये है सिग्नम एक्स। तो ये ग्राफ मैंने बता दिया है। वैसे हमने फंक्शन में बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था, तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब आएगा तो मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो लेट अस कम ऑन अ फर्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, ये पीस वाइज फंक्शन का लिमिट वैसे तो देख के समझ में आता है, लेकिन जब पीस वाइज फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखो ना, जैसे कंटिन्यूटी में भी आपको काम आएगा। जैसे मैंने कहा कि 0 से लेके मोर देन 0 पे ये ग्राफ है, और लेस देन 0 पे x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, नेगेटिव पे ये ग्राफ है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे होता है, ठीक है, और x का ग्राफ ऐसे होता है। तो यानी ये ग्राफ आपका पूरा डिटेल बनेगा ऐसे, यहां तक x लेस देन 0, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, और उसके बाद ये ग्राफ ऐसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स फॉर मोर देन 0। तो मेन इंटरेस्ट वाला पॉइंट ये रहा, जो जहां पे ग्राफ अपनी नेचर को चेंज करता है ना, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट होता है ना, उसी जगह पे हम जनरली लिमिट निकालते हैं। ये कंटिन्यूटी में भी आपको मैं यही सिखाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ तो अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे हर जगह डिफाइंड किया है। जैसे कह रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। अब सवाल ये उठता है कि हम 1 को कहां से अप्रोच कर रहे हैं? लेस देन 1 से तो नहीं, मतलब 1 से कम तो नहीं अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज लेस देन 1 पे ये ग्राफ काम कर रहा है, ये। अब लिमिट डाल दो 1। अच्छा, ये 1 माइनस, देखो फिर मैं कह रहा हूं ये -1 नहीं है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। 1 प्लस, प्लस इंडिकेट कर रहा है कि हम मोर देन 1 वैल्यू ले रहे हैं, और ये मोर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन है 2 - x। अब
ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ रही है, देयरफॉर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है 1। कोई कहे कि सर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो फिर आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस क्वेश्चन में जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फिर वही लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करते हैं तो फिर मॉड एक्स जो है वो अपने आप को नेगेटिव की तरह दिखाएगा, एक्स अपॉन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेके उड़ाया तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 अपॉन माइनस 1 प्लस एक्स, सो ये आ गया लिमिट डालने पे -1। राइट से अप्रोच कर रहे हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, सो एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिया तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, लिमिट डाल दिया तो 1 प्लस 0 तो 1। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप खुद ही बताओ कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों अलग अलग है, तो हम क्यों लिखेंगे कि सिंस एल एच एल और आर एच एल दो अलग अलग वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, इनकी टेंडेंसी दो अलग अलग वैल्यू को जा रही है, तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। समझ में आया, लिमिट यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एट 1। अब आप देखोगे तो 1 अभी 0 से लेके 1 तक का ग्राफ ऐसे होता है और 1 के आगे ऐसे होता है, तो जैसे आप मोर देन 1 जाते हो ना तो ये ग्राफ आपको 1 दिखाना चालू कर देता है, और जैसे आप लेस देन 1 रहते हो 0, तो सीधी सीधी बात है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर आप वर्ड में लिखना चाहते हो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दो हिस्से में जाओ, एल एच एल आर एच एल। एल एच एल कह रहा है कि हम लेस देन 1 ले रहे हैं, अब जब तुम लेस देन 1 लोगे, ठीक है, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो वैल्यू डाली तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आपने मोर देन 1 एक वैल्यू ली 1 पॉइंट से 001, तब यहाँ पे डाला तो ये 1 दिखाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि एल एच एल आर एच एल सेम नहीं है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। x-2, अगर x-2, अब यहां पे भी दो हिस्से बनेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-2 अपॉन x-2। अगर आपकी वैल्यू 2 से बड़ी है तो फिर तो जैसे 2.1 है तो ये पॉजिटिव होगा और 1.9 है तो नेगेटिव होगा। तो मॉड का बेसिक फंडा क्या होता है, मॉड कैसे बिहेव करता है, मॉड कहता है अगर मॉड ऑफ x-a है तो उसे x-a लिखो, अगर x मोर देन a है तो, अगर x लेस देन a है तो इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसे नेगेटिव ऑफ x-a लिखो, बिकॉज ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, a या a-x लिखो। अगर ये फंडा तुम्हें मालूम है तो फिर हम कर सकते हैं LHL और RHL। तो अगर मैंने लेस देन 2 कोई एक वैल्यू ली तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए इसको उल्टा लिख दो 2-x, क्योंकि आप जो वैल्यू ले रहे हो लेस देन 2 ले रहे हो, तो आप ये पॉजिटिव दिखेगा, x-2 नीचे ऊपर कटेगा -1 आएगा। और अगर आप मोर देन 2 ले रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिक इसी का x-2 का ही पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव आएगा, तो ये आ गया 1। तो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL के बराबर नहीं है इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो होपफुली तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि लिमिट कहां एग्जिस्ट नहीं करता है, जहां पे LHL RHL इक्वल नहीं आते वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये है पीस वाइज फंक्शन। फिर वही चीज यहाँ पे दो हिस्से बना लो, तो देखो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिए है, कहीं पर ऐसा नहीं दिखाने की कोशिश की है कि चलो हम टफ वाला भी आएगा जब हम फाइनल प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो हम ये समझ लेते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो जब मैं लेस देन 1 ले रहा हूं तो लेस देन 1 ये x² ले रहा है, अब इसमें 1 का स्क्वायर कर दो 1 आ गया। मोर देन 1 कर रहा हूं तो फिर ये वाला फंक्शन आ गया, इसमें 1 डाल दो तो 1 आ गया, क्योंकि LHL RHL दोनों 1 आ रहे हैं इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी। ये चीज तुम लोगों से मैंने कई बार डिस्कस की है, क्या
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने डिस्कस की है, बरोबर, ये चला गया। अब मैंने आपको याद है ना कई बार डिस्कस किया है कि भाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जिसे आप मॉड एक्स कहेंगे। अब आप कहेंगे मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो यहां दो हिस्से बन गए कि अगर x लेस देन 0 है तब साइन x तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन डाल देते हैं, बिकॉज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। अब ये हो जाएगा -1, और लिमिट है अगर x मोर देन 1 है तो साइन x इटसेल्फ इज पॉजिटिव, इट्स अ साइन x अपॉन x, तो ये आ गया 1। तो बहुत बच्चे इसका आंसर लिखते हैं कि 1 या -1 कुछ कर देते हैं, जैसे रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बिना मॉड के लिख दिया, उनको वो 1 आ जाएगा, तो उन्हें लगता है 1 इज द राइट आंसर, बट राइट आंसर है नन ऑफ दिस, बिकॉज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ गई। फिर वही चीजें हैं कि x टेंड्स टू 1 f ऑफ x कितना आ रहा है, तो लेफ्ट साइड से देखे तो 3, राइट साइड से देखे तो 2 आ रहा है। तो यहां पर तो कुछ डिफाइंड ही नहीं है, जैसे f ऑफ 1 भी 3 आएगा, तो ये इसे 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये 1 प्लस हो गया। तो ये सब सही है, ये भी तीनों सही है, ठीक है। ये तो ओरली अब बता सकते हैं, लेफ्ट में निकालेंगे तो 0, राइट में 0 निकालेंगे तो 0, तो ये आंसर आ गया 0, लेफ्ट राइट। ये थोड़ा ऑप्शन में इसके गलत गड़बड़ है, तो थोड़ा सा उसको मैं ज्यादा केयर नहीं किया। अब चीजें आती है डेफिनेशन की। याद है मैंने साइन एक्स, यहां पे याद रख लो ये सिंबल है GIF का, ये मैंने GIF रखा है, और ये सिंबल है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल एक्स। तो ये याद रखना आपको। याद है ना मैंने डेफिनेशन में किया था कि साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और बोला भी था कि साइन एक्स अपॉन एक्स होता लेस देन 1 है, बट क्योंकि जैसे 0.9999 है तो उसकी टेंडेंसी क्या है 1 को, तो इसलिए हम 1 लिखते हैं। मैंने बताया था फॉर्मूला के तौर पे, फॉर्मूला के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स को हम 1 लेते हैं। एक्चुअल में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, लाइक 0.99, तो उसका इंटीजर वैल्यू क्या आएगा 0। tan x अपॉन एक्स मोर देन 1 है, इंटीजर वैल्यू 0। साइन इनवर्स x अपॉन एक्स मोर देन 1 है, इंटीजर वैल्यू सॉरी, ये मैं फ्लो में बोलता चला गया। tan x अपॉन एक्स मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, लाइक 1.0001, तो इसकी इंटीजर वैल्यू 1। साइन इनवर्स x अपॉन एक्स मोर देन 1 है, 1.001 टाइप है, तो 1 आ गया। tan इनवर्स x अपॉन एक्स ये लेस देन 1 है, ये हमने डेफिनेशन किया था, आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जाके देखो, तो ये आ गया 0। अब आगे की चीजें हम ऐसे निकालते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अगर मैंने कहा कि साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 है, तो इंटू n करेंगे तो लेस देन n आएगा। तो इंटीजर वैल्यू अगर मैं लूं, इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस, सो लेस देन n मतलब ये n-1 प्रोड्यूस करेगा। और वही tan x अपॉन एक्स वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, तो n से मल्टीप्लाई करने पे ऐसे हो गया। तो अगर इसकी इंटीजर वैल्यू लूं तो n, जैसे मैंने कहा कि 5 से बड़ा, लाइक 5.1 5.2, तो इंटीजर वैल्यू क्या आएगा 5। मैंने बोला 5 से छोटा लाइक 4.9 4.8, ठीक है, तो 5 से छोटा मतलब 4 आ गया, तो n से छोटा n-1 होता है, और n से बड़ा इंटीजर वैल्यू n होता है। ये n-1 देगा, ये n देगा, तो आंसर आ गया 2n-1। आई होप तुमको ये चीजें समझ में आई होंगी, नहीं तो फिर आगे भी देखते हैं हम ऐसी चीजें। अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 होता है, इंटू 2023, तो अभी ऐसे मैंने लिखा कि साइन एक्स अपॉन एक्स
लेस देन 1 तो इंटू 2023, तो लेस देन 2023, तो फिर ये आ जाएगा लेस देन, तो मतलब 2022, लेस देन में छोटा। और रेसिप्रोकल करेंगे, देखो अगर साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 है तो एक्स अपॉन साइन एक्स, रेसिप्रोकल में मोर देन 1 आएगा। इंटू 2023 करेंगे, 2023 तो मोर देन 2023। अब 2023 से मोर देन मतलब 2023.8 ऐसा है। इंटीजर वैल्यू क्या दिखेगी, 2023। सो व्हाट विल बी द आंसर, तो आंसर होगा 5404। इसी तरह tan x अपॉन एक्स मोर देन 2023, और ये भी मोर देन x अपॉन साइन एक्स मोर देन, तो ये भी 2023। तो फिर ये दिखाएगा 2023 प्लस 4046, x टेंस टू 0। अच्छा, फ्रैक्शनल x, मैंने आपको पीछे फ्रैक्शनल x का ग्राफ दिखाया था, मैंने पीछे आपको, अगर आपको याद होगा तो फ्रैक्शनल x का ग्राफ दिखाया था। ठीक है, फिर मैं पीछे की तरफ ले चलता हूं आपको। देखो, अगर इसको हम डिफाइंड करें तो जीरो के आगे जाएंगे तो ये x की तरह काम करेगा, जीरो से पहले पहले x प्लस 1 की तरह काम करेगा। ठीक है, बस आप ये याद रखो, लेस देन जीरो पे x प्लस 1, मोर देन जीरो पे x। अब यहाँ पे दो हिस्से हो गए LHL, तो LHL पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की तरह हो गया। अब अगर हम लिमिट डालते हैं तो इट्स अ साइन 1 अपॉन 1। आगे की तरफ जाते हैं तो ये x की तरह हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया 1। 1 और साइन 1 में फर्क है, साइन 1 रेडियन साइन 57.237 डिग्री होता है, जो लेस देन 1 है। ये दोनों इक्वल नहीं आए, इसलिए ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 होता है, इसलिए इंटू 2023 करोगे तो लेस देन 2023 2022 आएगा, प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। देखो बहुत सिंपल लॉजिक में लगा रहा हूं, आपको डेफिनेशन पे जाना है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स मोर देन 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2023 करते हैं। अब 2023 से बड़ा इंटीजर वैल्यू, तो अब अपने मन में ले लो कि 2023, क्योंकि लिमिट का पर्पस क्या होता है, हमने बोला मोर देन, तो मोर देन ऐसा नहीं कि 2023 से बड़ा सर 5059, ऐसे कुछ मत बोलो, जस्ट उसी के पास ही रहो, जितने करीब रहोगे उतना सटीक आंसर मिलेगा। 2023 से बड़ा तो तुम कहोगे सर मैंने तो 2023.001 ले लिया, उसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, तो इंटीजर वैल्यू होगी 2023। ठीक है, 2023 अब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4045 आ जाएगा। tan x अपॉन एक्स 2023 देगा, क्योंकि वो बड़ा मोर देन हो जाएगा और ये भी मोर देन, तो ये भी 2023 देगा, तो आंसर आ गया 4046। तो होपफुली ये चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी कैसे मैंने किया। फिर वही इस कॉन्सेप्ट को फिर मैं एक बार एलाबरेट कर देता हूं, जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर एक बार और समझा दो हमें। ठीक है, तो मैंने कहा कि देखो जैसे ऐसे लिख लो कि साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, लेस देन 1। अब इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया n, तो n साइन एक्स अपॉन एक्स ऐसे ले लिया। अब यहां पे है लेस देन n, लेस देन n, n से छोटा। अब मैंने कहा कि लेस देन 5, अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा कि लेस देन 5, लेस देन 5, तो 5 से छोटा लेकिन 5 के करीब का एक नंबर लो, 5 से छोटा लेकिन 5 के करीब का नंबर लो। तुमने कहा कि सर मैंने 4.99 ले लिया, तो आपको क्या आया, 4 ही आया ना, 5 माइनस 1 आया तो n माइनस 1 आएगा। अब यही x अपॉन साइन एक्स है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो मोर देन 1 हो जाएगा। अब इंटू n कर दो, तो n x साइन एक्स ग्रेटर देन n। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, एन एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये चीज कहेगी कि मोर देन, ठीक है,
यहाँ कहीं बता देता हूँ मैं, यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ तो नहीं दिखा है, दिखेगा। चलो इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब ये चीज आ गई मोर देन एन, मोर देन एन। एग्जाम्पल के लिए को मैं कहूं मोर देन 5, मोर देन 5। अब मोर देन 5 का ये मतलब नहीं कि आपने 6 ले लिया, आपने 8 ले लिया। आप कहो कि 5 से मोर देन बोल रहा है लिमिटिंग वैल्यू, तो आप 5 के जस्ट पास में ही रहो, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे रहो। आपने कहा सर मैंने 5.99 ले, सॉरी 5.0001 ले लिया, तो इसकी इंटीजर वैल्यू 5 आएगी, तो इसी तरह एन आएगी। तो मोर देन में एन आती है, लेस देन में एन माइनस 1 आती है। अब ये चीजें अगर आपको फॉर्मूले के फॉर्म में चाहिए तो आप ये ऐसे याद कर लो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एन साइन एक्स अपॉन एक्स, ये एन माइनस 1 देगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक्स अपॉन साइन एक्स का एन टाइम्स एन देगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एन टाइम्स ऑफ tan एक्स अपॉन एक्स तुम्हारा एन देगा। और यही रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक्स अपॉन एन टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन tan एक्स, ये n माइनस 1 देगा। बस फिर आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सैंडविच थ्योरम, सबसे फेवरेट। जैसे सैंडविच कहते हैं ना, दो ब्रेड के बीच में कुछ चीजें डाल देते हैं, वैसे हम यहाँ पे दो फंक्शन के बीच में तीसरा फंक्शन डालेंगे। वेट करो, बड़ा मजेदार टॉपिक है,